Hello students, today we will study class 7 science chapter 8 winds, storms and cyclone. Let's introduce about the chapter. You have must seen that dry leaves, dust particle etc are blown away by strong winds. आपने देखा होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स ड्राई लीव्स ये सभी स्ट्रॉन्ग वाइंड के साथ में उड़ा लिए जाते हैं उड़ जाते हैं. समटाइम्स इट रेन्स विद फास्ट ब्लोइंग विंड्स अलॉन्ग विद थंडर एंड लाइटनिंग. और कभी कभी तो तेज़ गर्जना के साथ बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी होती है. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस नेचुरल फिनोमेना. तो इन नेचुरल फिनोमेना का कारण क्या है. ऑफ एट when it comes to prediction of the occurrence of natural phenomena like earthquake, flood, cyclones, we will find ourselves a bit helpless. फिर भी इन नेचुरल फिनोमेना के पाए जाने का कारण जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, साइक्लोन ये भी होते हैं. विल स्टार्ट अवर से बिट हेल्पलेस. इनको जानना एक हेल्पलेस है. वी विल डिस्कस दीज नेचुरल फिनोमेना थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़. तो हम इन नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानकारी लेंगे वेरियस एक्टिविटीज़ के द्वारा. एयर एक्सर्ट प्रेशर. द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो एयर का सराउंडिंग है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एयर हैज़ वेट. एयर में भार होता है. द वेट ऑफ एयर प्रेसेस अवर बॉडी ऑल द टाइम. और एयर का जो वेट होने की वजह से ये हमारे बॉडी को ऑल टाइम प्रेस करता है. दिस वेट ऑफ एयर एक्टिंग ऑन सरफेस कॉज एयर प्रेशर. और ये वेट एक्ट करता है सरफेस सतह पर जिसका कारण होता है एयर प्रेशर. एयर प्रेशर कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़. तो एयर प्रेशर को कई एक्टिविटीज़ के द्वारा समझाया जा सकता है. जैसे कि एक्टिविटी 2 में आप देख रहे हैं कि एक टिन लिया है. टिन में उसको गर्म कर दिया है. इसमें पानी को से फिल करने के बाद इसको गर्म किया है. और इसके बाद इसको जब हम हटाते हैं इसको ट्राईपॉड स्टैंड से हटाएंगे और इसको हम सिंक में रखेंगे और इस पर ठंडा पानी डालेंगे. तो ठंडा पानी डालने पर हम देखते हैं कि टिन स्क्वीज़ हो जाता है. इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें पहले तो जब ये गर्म था तो इसके अंदर जो इनसाइड जो स्टीम थी और आउटसाइड का जो एयर प्रेशर था वो दोनों बिल्कुल सेम थे, बराबर थे. लेकिन जब हमने इसमें कोल्ड वाटर इसके ऊपर डाला तो जो इसके अंदर की जो स्टीम थी, टिन के अंदर की स्टीम सडनली चेंज हो जाती है वाटर में. और इसी वजह से इसके अंदर जो आसपास का जो वैक्यूम होता है कैन के अंदर वो क्या वैक्यूम बन जाता है अंदर. और इसी वजह से इसमें जब हम इस पर पानी डालते हैं तो ये सिकुड़ जाती है बोतल. और दूसरा है जब हम दो बलून को हैंग कर दिया है स्ट्रिंग में और इसके बीच में हम तेज फूंक मारते हैं तो दोनों बलून पास आ जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है कि इन दोनों बैलून के बीच में जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. और जब एयर प्रेशर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो इससे आउटसाइड जो प्रेशर लगता है दोनों बलून के आउटसाइड से ये इधर से प्रेशर लगेगा और इधर से भी प्रेशर लगेगा. तो ये आउटसाइड प्रेशर लगने की वजह से ये दोनों बलून पास आ जाते हैं. द फैक्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर कैन बी अंडरस्टूड मैनी एग्जाम्पल. तो एयर एक्सर्ट प्रेशर को एक्सर्ट करती है, इसके कई एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा सकता है. द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इज स्ट्रॉन्ग माइंड ड्यू टू प्रेशर ऑफ मूविंग एयर. पेड़ों से पत्तियां गिर जाती हैं स्ट्रॉन्ग वाइंड के दौरान क्योंकि ड्यू टू प्रेशर मूविंग एयर में प्रेशर होता है. इफ़ द स्पीड ऑफ वाइंड इज़ वेरी हाई, यदि वाइंड की स्पीड वेरी हाई है तो इट कैन बी अप्रूव द ट्रीज. ये ट्रीज़ को अप्रूव कर सकती है. सिमिलरली द फ्लैग फ्लटर इन मूविंग एयर ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाई इट. इसी तरह से झंडे भी फ्लटर पड़ाने लगते हैं जब मूविंग एयर हवाएं चलती हैं और उसमें तो इससे पता चलता है कि एयर में प्रेशर होता है. While rowing a sailboat, it is always easier to row in the direction of wind. It is because the air exerts a large pressure on the sail of the boat. जब हम नाव को तैराते हैं तो इसमें या ये आसानी से तैरती है जब जिस हवा में जहाँ पर
मतलब उस हवा में दिशा में तैरती है जहाँ पर हवा का दिशा होती है, विंड का डायरेक्शन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर एक्सर्ट प्रेशर, अ लार्ज प्रेशर ऑन ए सेल ऑफ द बोट। थर्ड, यू मस्ट हैव नोटिस दैट वाइल राइडिंग ए बाइसिकल, आपने नोटिस किया होगा जब हम बाइसिकल को राइड करते हैं, इफ़ द विंड इज़ ब्लोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बाइसिकल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव इट बिकॉज ऑफ मूविंग एयर फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एक्सर्ट गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो हम ये समझना है कि जब हम साइकिल चलाते हैं और जब साइकिल चलाते हैं तो और हवा की दिशा विपरीत होती है, तब साइकिल चलाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन से जो हवा आ रही है, एयर आ रही है, उसमें प्रेशर काफ़ी होता है, इसलिए साइकिल को चलाना काफ़ी टफ पड़ता है। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, बर्ड्स भी फ्लाई कर सकती है क्योंकि एयर में एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर का प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से बर्ड्स फ्लाई करती है। थैच रूफ इज़ ब्लोन ऑफ बिकॉज ऑफ हाई स्पीड बाइंड, आपने देखा होगा जो छप्पर होते हैं, थैच्ड रूफ होते हैं, हाई स्पीड ऑफ बाइंड से उड़ जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज हाई स्पीड बाइंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाई स्पीड बाइंड लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करता है। ड्यू टू दिस थैच्ड रूफ इज सक्ड अप एंड फाइनली गेट्स ब्लोन अवे, इसलिए ये छप्पर ऊपर उठ जाते हैं और फाइनली ब्लोन हो जाते हैं। दस इंक्रीज द बाइंड स्पीड इज एसोसिएटेड बाय डिक्रीज इन एयर प्रेशर, इस प्रकार से बाइंड स्पीड इंक्रीज होने पर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। 6. The wings of an aeroplane are designed in such a way that air below above from moves faster than air below them. एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं कि एयर अबव देम, उनके ऊपर से जो एयर है हवा तेज़ी से मूव कर सके, देन एयर बिलो देम, उसके नीचे की अपेक्षा जो हवा है ऊपर, एरोप्लेन के जो विंग्स के ऊपर से हवा तेज़ी से मूव कर सके नीचे की अपेक्षा जो विंग्स होते हैं, तो इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं। व्हेन एन एरोप्लेन्स रन ऑन ए रनवे इन ऑर्डर टू टेक ऑफ, द प्रेशर ऑफ एयर अबव इट्स विंग बिकम वेरी लेस एज कम्पेयर टू द प्रेशर बिलो। जब एयर रनवे पर रन करता है, जब उसको टेक ऑफ करना होता है फ्लाइट को, तो प्रेशर ऑफ द एयर अबव इट्स विंग्स, विंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो वेरी लेस हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्रेशर बिलो, विंग्स के नीचे वाले जो प्रेशर की तुलना में विंग्स के ऊपर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। इट इज़ ए डिफरेंस इन प्रेशर ऑन विंग्स विच मेक इट्स टू राइज इन द एयर, और इसी वजह से विंग्स ऊपर उठ, एरोप्लेन को ऊपर उठाने में मदद करते हैं, क्योंकि एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है, क्योंकि जब एरोप्लेन को टेक ऑफ करना होता है तो विंग्स के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है और नीचे का प्रेशर ज़्यादा होता है, और दोनों में इस प्रकार का डिफरेंस होने की वजह से एरोप्लेन राइज अप हो जाता है। 7th, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे पम्प्स आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने वाले पंप्स भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। व्हेन वी पंप इट द एयर कम्स आउट ऑफ इट ए वेरी हाई स्पीड, जब हम इसको पंप करते हैं तो उसके अंदर से जो एयर निकलती है वेरी हाई स्पीड से निकलती है। इट इज़ ए टर्न, दिस इन टर्न रिड्यूस प्रेशर अबव द स्मॉल ट्यूब विच इज़ डिप्ड इन द इंसेक्टिसाइड, और जब उसी के अनुसार जब हम रिड्यूस प्रेशर ओवर द स्मॉल ट्यूब के ऊपर का जो जब प्रेशर रिड्यूस होता है विच इज़ डिप्ड इन द इंसेक्टिसाइड, जो कि इंसेक्टिसाइड में डिप रहता है, दस द लिक्विड इंसेक्टिसाइड राइजेज अप एंड इज ब्लोन आउट इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे। इस प्रकार से जो लिक्विड इंसेक्टिसाइड ऊपर की ओर उठता है एंड इज ब्लोन आउट इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्प्रे, और ये फाइन स्प्रे के रूप में बाहर उड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ वाइंड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, हवा का वाइंड फॉर्मेशन कैसे होता है? ये होता है ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ की अनइवन हीटिंग की वजह से। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। यू कैन फील इट ऑन द ग्राउंड एंड हाई अप इन द एटमॉस्फेयर, आप इसे ग्राउंड पर फील कर सकते हैं और एटमॉस्फेयर पर, ऊंचाई पर जाने पर भी आप इसको फील कर सकते हैं। द विंड कैन हाईली डिस्ट्रक्टिव इफ इट्स ब्लोज टू हार्ड, हवा बहुत विनाशकारी भी हो सकती है यदि ये
ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इट कैन ऑल्सो यूज़फुल वर्क फॉर अस, और ये यूज़फुल भी हो सकती है जब ये हमारे लिए काम करती है। इट कैन मूव पावर सेलिंग शिप्स, विंड्स मिल्स एंड मॉडर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये पावर सेलिंग शिप को भी मूव कर सकती है, विंड मिल को भी और इलेक्ट्रिक जनरेटर को भी। नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ विंड और विंड कॉज्ड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हवाएं का कारण क्या है, कैसे बनती हैं, कैसे उठती हैं हवाएं। बेसिकली ऑल काइंड्स ऑफ विंड्स आर कॉज्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। सभी प्रकार की हवाएं पृथ्वी की अनइवन हीटिंग होने की वजह से ही उठती हैं। टू इम्पोर्टेंट सिचुएशंस आर डिस्कस्ड बिलो। अनइवन हीटिंग ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ एंड इट्स इंक्लिनेशन। एक तो अनइवन हीटिंग होती है उसके पृथ्वी की शेप और इंक्लिनेशन की वजह से, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर टिल्टेड है, इसीलिए। द अर्थ इज ऑलमोस्ट ए राउंड स्फीयर inclined at an angle of 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू इट्स पाथ अराउंड द सन। अर्थ जो कि स्फेरिकल होता है शेप और इंक्लाइंड एट एन एंगल, और एक जो कि एक 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्लाइंड है सन के चारों ओर। ड्यू टू दिस द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव मोर सनलाइट ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। यही कारण है कि जो पृथ्वी मतलब जो इक्वेटोरियल रीजन होता है उस पर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है पूरे साल भर तक। एज ए रिजल्ट इक्वेटोरियल रीजन गेट्स मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन, और परिणाम स्वरूप इक्वेटोरियल रीजन पर ही सन की हीट ज़्यादा होती है, तो सन की किरणें ज़्यादा पड़ने की वजह से वहाँ पर गर्मी भी होती है। दस द एयर एट द इक्वेटर गेट्स वार्म एंड राइज अप। इसी प्रकार से इसीलिए इक्वेटर पर जो एयर होती है वो वार्म गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, क्रिएटिंग लो प्रेशर रीजन, और लो प्रेशर रीजन का निर्माण करती है। एज ए रिजल्ट द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन टुवार्ड्स द इक्वेटर। और परिणाम ये होता है कि कोल्ड एयर फ्रॉम द लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के दोनों तरफ जो कोल्ड एयर हैं वो मूव करती है इक्वेटर की ओर, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की एयर जब ऊपर उठ जाती है तो दोनों जो मतलब जो नॉर्थ रीजन है इक्वेटर के दोनों तरफ से फिर ठंडी हवाएं उठना शुरू होती हैं, और यहाँ पर स्थान गर्म इक्वेटर रीजन वाले स्थान पर आ जाती हैं, और इसीलिए हवाएं चलती हैं। द एयर इन द पोलर रीजन इज कोल्डर देन एट आल्टीट्यूड। पोलर रीजन से उठने वाली जो हवाएं होती हैं वो ठंडी होती हैं। एंड द वार्म एयर फ्रॉम द बेल्ट मूव्स अप एंड द कोल्डर एयर मूव्स डाउन द फॉर्म द पोलर रीजन। और जो वार्म एयर फ्रॉम द बेल्ट, वार्म एयर जो उस बेल्ट की जो वार्म एयर होती है वो भी ऊपर उठ जाती है, और कोल्डर एयर ठंडी हवाएं मूव डाउन नीचे की ओर आकर पोलर रीजन से फिर ठंडी हवाएं उठना शुरू हो जाती हैं। Such movement of air from warmer to the colder and the colder to warmer region gives rise to the wind current। इसी प्रकार से एयर वार्मर टू कोल्डर, गर्म से ठंडा होना, एंड फ्रॉम ठंडी से गर्म हवाएं का जो क्षेत्र होता है वो विंड करंट को राइज अप करता है। द विंड करंट डू नॉट मूव इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। विंड करंट मूव नहीं करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फ्रॉम नॉर्थ और साउथ एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस कॉज अ चेंज इन दिस डायरेक्शन एज सोज अलोंगसाइड। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसकी स्वयं की एक्सिस पर पृथ्वी का घूमना, कॉज अ चेंज इन देयर डायरेक्शन में चेंज एलोंगसाइड। इसमें फिगर 8.3 में दिखाया गया है कि पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पर घूमती है तो इसकी दिशाओं में चेंज होते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। Uneven eating of the land and sea. Uneven eating of the land and water on the earth also cause wind currents. लैंड और वाटर की अनइवन हीटिंग होने की वजह से भी पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं। ड्यूरिंग समर पार्टिकुलरली नियर इक्वेटर द लैंड्स वार्म अप फास्टर देन द वाटर इन द ओशियन। सब गर्मियों के दौरान इक्वेटर जब गर्मी होती है
तो यहाँ पर लैंड पर गर्म हवाएं तेज़ी से चलती हैं, फास्ट हो जाती हैं देन द वाटर की अपेक्षा, क्योंकि इन द ओशियन द एयर ओवर लैंड गेट्स वार्म एंड राइज अप। और पृथ्वी पर जो लैंड पर हवाएं होती हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। टू फिल द स्पेस बिन बिलो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द लैंड। और जब हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो स्थान खाली हो जाता है, और उस खाली स्थान को फिल करने के लिए फिर ओशियन से ठंडी हवाएं लैंड की ओर चलती हैं। द विंड कमिंग फ्रॉम द ओशंस कंटेन मॉइस्चर। और ऐसी हवाएं जो उस समुद्र से चलने वाली हवाएं होती हैं उनमें मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर एंड ब्रिंग्स रेन। और उनमें वाटर वेपर होता है, मॉइस्चर होता है जो कि बारिश लाता है। द मानसून बाइंड्स कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। और मानसून बाइंड्स वाटर को लेकर आती हैं और रेन को लाती हैं। ड्यूरिंग विंटर द विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू ओशियन बिकॉज द लैंड इज कोल्डर। सर्दियों के दौरान हवाएं बहती हैं लैंड से ओशियन की ओर, क्योंकि यहाँ पर लैंड ठंडी होती है और समुद्र का पानी उसकी तुलना में, लैंड की तुलना में गर्म होता है, और लैंड बहुत ठंडी होती है। इसीलिए लैंड का पानी, लैंड की से गर्म हवाएं भाप बन के ऊपर उठती हैं तो ठंडी हवाएं उसका स्थान ले लेती हैं। Let us take an example of India, which is huge and land mass between Arabian Sea and Bay of Bengal. In summer, in the month of May, June, the sun shines equally on the water and land. गर्मियों में मई और जून के महीने में सन साइंस इक्वली ऑन द वाटर एंड लैंड। सन इक्वल रूप से वाटर और लैंड पर साइन होता है। हाउएवर द लैंड मास गेट्स वेरी हॉट एज कम्पेयर टू वाटर अराउंड इट। जो भी है, लैंड मास काफ़ी गर्म हो जाता है, जितना पानी की अपेक्षा, पानी की तुलना में पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाती है। द एयर अबव इंडिया गेट्स हॉट। और इंडिया में जो एयर होती है वो काफ़ी गर्म हो जाती हैं। बिकम्स लाइट एंड राइज अप। और हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। दिस रीजन इज इन द ड्रॉप ऑफ प्रेशर, दस द कोल्ड एयर लेडन with moisture from the Arabian in sea and the Bay of Bengal starts blowing towards Indian and land masses. This result और परिणाम ये होता है इन द ड्रॉप ऑफ प्रेशर की वजह से द कोल्ड एयर thus the cold air laden with moisture from the Arabian Sea and the Bay of Bengal start। और ठंडी हवाएं जो होती हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से चलना शुरू हो जाती हैं और इंडियन लैंड मास की ओर आती हैं। दिस कंटिन्यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। इट कॉज ए लॉट ऑफ रेन ओवर द इंडिया। और ये हवाएं कंटिन्यू रहती हैं जुलाई और अगस्त तक, और इससे इंडिया में काफ़ी बारिश होती है। दिस बाइंड साइकिल इज कॉल्ड मानसून। और इस बाइंड साइकिल को हम मानसून कहते हैं। द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड। ये मानसून शब्द जो होता है वो अरेबिक वर्ड मैट्रसेम से लिया गया है, विच मीन्स सीजन, जिसका अर्थ होता है सीजन। मानसून इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जीवन रेखा है। इट प्रोवाइड्स अस प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। क्योंकि मानसून की वजह से ही ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए वाटर प्रोवाइड करती है। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड्स फ्लो गेट्स रिजर्व्ड। सर्दियों में जो डायरेक्शन होता है हवा का वो रिजर्व हो जाता है। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिकम्स कोल्ड। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू द वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जो पानी होता है उसकी तुलना में जो सब कॉन्टिनेंट लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है सर्दियों में। द एयर अबव फ्रॉम द वार्म राइज अप। और यहाँ से फिर जो एयर गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। एंड इट्स प्लेस कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। और ये एयर फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो कोल्ड एयर है इसका स्थान ले लेती है। बंगाल एंड उड़ीसा स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स सी।
बंगाल और उड़ीसा, और यहाँ पर जो हवाएं होती हैं वो समुद्र की ओर चलने लगती है। इट पिक्स अप मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को पिकअप करती है। व्हेन द एयर रीचेस तमिलनाडु, और जब हवाएं तमिलनाडु की ओर पहुँचती हैं तो इट कॉज ए लॉट ऑफ रेन, तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दिस बाइंड साइकिल इज कॉल्ड विंटर मानसून, और इस बाइंड साइकिल को हम विंटर मानसून कहते हैं। इन एडिशन टू द माउंटेन देयर आर other wind cycles such as trade winds, वेस्टर्लाइज etc. मानसून के साथ साथ कुछ और विंड साइकिल होती हैं जैसे कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज आदि। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल दीज विंड साइकिल्स आर कॉज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड वाटर एज वेल एज द शेप ऑफ द, तो कुल मिला के ये वाटर साइकिल विंड साइकिल्स है, इसका कारण है एक तो लैंड और वाटर की अनइवन हीटिंग और अर्थ का शेप। थंडरस्टॉर्म, अ थंडरस्टॉर्म इज ए काइंड ऑफ वेदर characterized by the storm is a kind of weather characterized by the heavy rain। एक थंडर स्टॉर्म होता है जो तेज गड़गड़ाहट वाला तूफान, एक तरह का वेदर ही है ये, जो कि हैवी रेन का की विशेषता होती है। इसमें गड़गड़ाहट भी होती है और लाइटनिंग भी होती है। इट इज़ कॉज बाय वॉलेंट एयर करंट इनसाइड द क्यूमुलस यानी थंडर क्लाउड्स, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो वायलेंट एयर होती है, तेज़ रफ्तार से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो बादलों से टकरा जाती हैं। इनसाइड द क्लाउड्स द वार्म एंड मॉइस्ट एयर रैपिडली राइजेज अप, और क्लाउड्स के अंदर जो वार्म एयर है, मॉइस्ट एयर है, ये तेजी से ऊपर उठती है। इन डूइंग सो द वाटर वेपर इट रैपिडली कंडेंस, और ऐसा होने पर जो वाटर वेपर होती हैं वो कंडेंस हो जाती है टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच फ्रीज टू द स्मॉल पार्टिकल ऑफ आइस, और ये छोटे छोटे पानी के कणों में कंडेंस रूप में हो जाती है, और ये इतने कंडेंस हो जाते हैं कि ठंडे होकर ये आइस के रूप में बदल जाते हैं। ड्यूरिंग कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, और जब कंडेंसेशन और फ्रीजिंग होता है, ये पानी की जब बूंदें ठोस हो जाती हैं, जम जाती हैं ठंडी होकर, तो उससे क्या होता है कि हीट काफ़ी लार्ज मात्रा में हीट निकलती है। दिस हीट एनर्जी फर्दर पुशेज अप द एयर एज ए हाई स्पीड, और ये हीट एनर्जी एयर को पुश करती हुई हाई स्पीड में आगे बढ़ती है। द वाटर एंड आइस क्रिस्टल कॉलिड्स विद ईच अदर, और पानी और जो आइस क्रिस्टल जो जम जाते हैं, ठंडी पानी की बूंदें एक दूसरे से टकराते हैं, और ड्यू टू रैपिडली राइजिंग एयर, क्योंकि तेज हवाएं चलती हैं तो पानी की बूंदें और बर्फ़ दोनों ही टकरा जाती हैं। दिस बुल्ड्स अप ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इन द क्लाउड, और इससे बादलों में नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है। दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज सीन रिलीज्ड बाय द क्लाउड्स बाय द स्ट्रोक ऑफ लाइटनिंग, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्लाउड्स में लाइटनिंग के रूप में देख सकते हैं। द लाइटनिंग हीट्स द सराउंड्स एयर टू द टेम्परेचर ऑफ 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये लाइटनिंग हीट जो होती है एयर से सराउंडेड है, उसका टेम्परेचर लगभग होता है 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़ 5 टाइम्स हॉटर देन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, जो कि सन से होने वाले सरफेस टेम्परेचर की अपेक्षा ये 5 गुना अधिक होता है। द हीट रिलीज बाय लाइटनिंग मेक्स द एयर एक्सपेंड वेरी वेरी फास्ट, इवन फास्टर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, और इससे निकलने वाली जो हीट होती है लाइटनिंग से, वो एयर को एक्सपेंड कर देती है और इतना फास्ट कर देती है कि इसकी स्पीड मतलब साउंड से भी ज़्यादा इसकी स्पीड हो जाती है। दस इन टर्न प्रोड्यूस ए क्रैश और थंडर, और इसी वजह से ये थंडर की आवाज़ जो इसमें होती है सिमिलर टू द साउंड प्रोड्यूस बाय द सुपरसोनिक एरोप्लेन, जिस प्रकार से सुपरसोनिक एरोप्लेन से जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है वो उसी प्रकार से वो आवाज़ प्रोड्यूस होने लगती है। सेफ्टी मेजर इन द थंडर स्टॉर्म, जब भी थंडर स्टॉर्म आता है तो इसके लिए सेफ्टी मेजर्स क्या है? ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म इट इज़ लाइटनिंग स्ट्राइक विच कॉज मैक्सिमम डैमेज, जब थंडर स्टॉर्म होता है तो
लाइटनिंग जो होती है स्ट्राइक करती है विच कॉज मैक्सिमम डैमेज, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। इफ़ यू आर कॉट इन ए थंडर स्टॉर्म टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। यदि कभी थंडर स्टॉर्म होता है यानी गड़गड़ाहट के साथ लाइटनिंग होती है तो आपको निम्न प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ेंगी। नंबर 1, इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट ऑफ इट एज क्विकली एज पॉसिबल। यदि आप पानी में हैं तो जल्दी से आप बाहर आ जाएं। सेकेंड, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द अम्ब्रेला हैविंग ए मेटेलिक रॉड। और कभी भी अम्ब्रेला के नीचे शेल्टर मत लें क्योंकि उसमें मेटेलिक रॉड होती है। थर्ड, टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। किसी छोटे से पेड़ के नीचे आके शेल्टर लें। डू नॉट स्टैंड इरेक्ट और लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड। कभी भी फ्लैट ग्राउंड पर सीधे खड़े ना हो। इंस्टेड कवर योर हेड विथ सम क्लॉथ एंड लाई क्लोज टू द ग्राउंड। और कवर योर हेड विद सम क्लॉथ, बल्कि कपड़े को से ढकने की बजाय अपने सिर को एंड लाई क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर के क्लोज ही आप लेट जाएं। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए बिग ट्री। कभी भी बड़े पेड़ के नीचे शेल्टर ना लें। इन ए हाई राइज बिल्डिंग, और ना ही किसी ऊंची ऊंची इमारतों के नीचे। एज दे आर लाइकली टू बी स्ट्रक बाई लाइटनिंग, क्योंकि जितनी ऊंची इमारतें या बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन पर बिजली ज़्यादा जल्दी गिरती है। द बेस्ट प्लेस ऑफ द शेल्टर इज ए बस और ए कार। बस और कार सबसे बेस्ट शेल्टर है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग स्ट्राइक। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बिजली गिरती है इट गेट्स अर्थड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज, तो ये पृथ्वी पर बिना कॉज डैमेज करे गिर जाती है। डू नॉट सिट नियर ए विंडो ओपन गैरेज स्टोरेज शेड्स विद टिन रूफ। कभी भी खिड़की के पास ना बैठें, ओपन गैरेज में ना बैठें, और ना ही टिन से बनी हुई जो छतें होती हैं उनके नीचे भी ना बैठें। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। विंड स्पीड जो हवा की रफ्तार है वो एक यंत्र होता है एनेमोमीटर, उसके द्वारा नापी जाती है। आप जैसा कि इस एनेमोमीटर का आप डायग्राम फिगर 8.7 में देख रहे हैं। हरिकेन्स और साइक्लोन। ए हरिकेन इज ए डीप डिप्रेशन इन विच विंड स्टॉर्म फ्रॉम अप टू 300 किलोमीटर across and 9 किलोमीटर हाई टेक प्लेस। हरिकेन एक ऐसा जो तूफान होता है, ये डीप डिप्रेशन इन विच, जिसमें कि विंड स्टॉर्म फ्रॉम अप टू 300 किलोमीटर एक्रॉस, जिसमें कि हवा जो तूफानी हवाएं होती हैं वो 300 किलोमीटर की रफ्तार से 9 किलोमीटर ऊंचाई से चलती हैं, ऊंचाई तक चलती हैं। द विंड ब्लो एट ए स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर, और हवाएं 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। दे डेवलप ओवर द ओशियन इन लैटिट्यूड टू नॉर्थ एंड साउथ। ये डेवलप करती हैं ओशियन के लैटिट्यूड में, जो समुद्र होता है उसमें नॉर्थ एंड साउथ की ओर ये हवाएं डेवलप होती, नॉर्थ से साउथ की ओर। बट नेवर क्लोज टू द इक्वेटर, लेकिन ये इक्वेटर पर कभी नहीं आती हैं। दे नेवर ओरिजिनेट ऑन लैंड मास, ये कभी भी लैंड मास पर भी उत्पन्न नहीं होती। बट ऑफन पेनिट्रेट द मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट, बल्कि ये किसी भी द्वीप समूह के किनारे से किनारे पर जाकर पेनिट्रेट हो जाती हैं। द वर्ड हरिकेन इज यूज्ड इन द यूएसए एज बेस्ट इंडीज टू डिस्क्राइब दीज स्टॉर्म। ये वर्ड जो हरिकेन है यूएसए में यूज किया जाता है और वेस्ट इंडीज़ में इसको तूफान के रूप में इसी शब्द का उपयोग किया जाता है। इन चाइना सीज दीज स्टॉर्म आर कॉल्ड टाइफून्स, और चाइना समुद्र में इस ऐसे तूफान को हम टाइफून कहते हैं। एंड इन द इंडियन ओशियन दे आर कॉल्ड साइक्लोन्स, और इंडियन ओशियन में हिंद महासागर में से हम साइक्लोन कहते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया दे आर कॉल्ड बिल्ली विलीज, और ऑस्ट्रेलिया में से हम विली विलीज कहते हैं। हाउ आर हरिकेन्स फॉर्म्ड? ये हरिकेन फॉर्म ओनली इन वार्म वेट कंडीशन। हरिकेन कैसे फॉर्म होते हैं? तो हरिकेन केवल गर्म और वेट कंडीशन में फॉर्म होते हैं, यूजुअली ओवर द सी इन ट्रॉपिकल एरिया नियर द इक्वेटर। और ये सामान्यतः ये समुद्र के ऊपर इन ट्रॉपिकल एरिया और नियर द इक्वेटर के पास उत्पन्न होते हैं। द हरिकेन स्टार्ट ओवर वार्म ट्रॉपिकल सीज। हरिकेन स्टार्ट होते हैं गर्म ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय जो समुद्र होते हैं वहाँ से स्टार्ट होते हैं। व्हेन द विंड्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन मीट, जब हवाएं
विपरीत दिशा में चलती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं, कॉजिंग एन अपवर्ड स्पाइरल ऑफ द एयर। तो एयर एक स्पाइरल के फॉर्म में उत्पन्न होने लगती है। दिस कॉज द वार्म वाटर वेपर फ्रॉम द सी टू राइज अपवर्ड। और इसकी वजह से जो वार्म वाटर वेपर होते हैं समुद्र से ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाते हैं। एज द वाटर वेपर राइज इट टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जब ये वाटर वेपर राइज अप होते हैं तो एटमॉस्फेयर से हीट को ले लेते हैं एंड कंडेंस टू द फॉर्म क्लाउड, और बादलों में कंडेंस हो जाते हैं। हीट एनर्जी इज रिलीज्ड एज द वाटर वेपर कंडेंस। और जब वाटर वेपर संघनित हो जाते हैं, घनी हो जाती हैं, तो ये हीट एनर्जी को रिलीज करती हैं। दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ऐसी हीट को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दिस फर्दर वार्म अप द सराउंडेड एयर। और ये आगे सराउंडेड एयर को वार्म अप कर देती हैं, विच राइज अप इवन फास्टर, जो कि यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से राइज अप होती हैं। दस अपवर्ड ड्रॉट बिगिंस टू एक्ट लाइक ए स्पाइरल। और इस प्रकार अपवर्ड जो सूखा होता है एक स्पाइरल की तरह घूमता हुआ शुरू हो जाता है, और ड्राइंग इन एयर एट द बॉटम एंड ब्लो इट आउट ऑन द टॉप। और जब ये शुरू होता है तो ये एयर में बॉटम से जब शुरू होता है एंड ब्लोन इट आउट ऑफ द टॉप, और टॉप तक ये हवा स्पाइरल रूप में अपवर्ड की तरफ तेजी से चलने लगती हैं। ये घुमावदार हवाएं होती हैं। ड्यू टू द अपवर्ड ड्रॉट द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन इज नॉट ओनली ड्रॉन इन बट इट ऑल्सो स्टार्ट स्पायरलिंग। इस अपवर्ड ड्रॉट की वजह से द एयर सराउंडिंग रीजन में ना तो ये केवल ऊपर ही नहीं उठती हैं बट ये आल्सो स्टार्ट स्पायरलिंग, बल्कि ये स्पायरल रूप में हो जाती हैं। द एयर स्पीड्स अप एज ए स्पायरल इनवर्ड्स। द एयर स्पीड्स अप, और एयर की स्पीड ऊपर की ओर होती है और ये स्पायरल इनवर्ड्स की तरफ होती है। दिस इन टर्न इंक्रीज द स्पीड ऑफ एयर गोइंग अप द स्पाइरल। और ये इसकी वजह से ये एयर इंक्रीज होकर इसकी रफ्तार तेज हो जाती है और ये स्पाइरल के रूप में नीचे से ऊपर की ओर उठती है। दिस आल्सो ड्रॉज मोर वाटर वेपर फ्रॉम द सी। और ये अपने साथ बहुत सारा समुद्र का जो वाटर वेपर होता है उसको भी ले जाती है। विच रिलीज मोर एनर्जी ऑन राइजिंग अप, जो कि मोर एनर्जी को रिलीज करती है जब ऊपर उठती है। दस ए काइंड ऑफ चेन रिएक्शन इज सेटअप। इस प्रकार से एक काइंड ऑफ चेन रिएक्शन का सेटअप हो जाता है, रिलीजिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मेकिंग द हरिकेन सेल्फ सस्टेनिंग। और ये रिलीज करती है अमाउंट ऑफ एनर्जी को और हरिकेन को निर्माण करती है। विद द रिलीज ऑफ ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी द हरिकेन स्पायरल्स एट ए ग्रेट स्पीड। जब वो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है तो हरिकेन्स जो होते हैं स्पाइरल फॉर्म में तेज स्पीड से चलते हैं, कॉजिंग हैवी रेन्स इन इट्स पाथ। और उसके रास्ते में काफ़ी बारिश भी होती है। हरिकेन्स डाइज आउट ओनली व्हेन इट मूव्स ओवर द लैंड। और हरिकेन डाइज आउट जब होते हैं, जब ख़त्म होते हैं, व्हेन इट मूव्स ओवर द लैंड, जब ये लैंड के ऊपर से मूव करते हैं। इट इज़ बिकॉज इट सप्लाइज ऑफ एनर्जी वाटर वेपर इट इज कट ऑफ। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एनर्जी को सप्लाई करते हैं, वार्म वाटर वेपर इज कट ऑफ, और वार्म वाटर वेपर कट ऑफ हो जाता है। द रीजन ऑफ स्पाइरल लाइक अ लो प्रेशर अराउंड विच वार्म वाटर वेपर स्पाइरल्स इज द आई ऑफ हरिकेन। स्पाइरल लाइक लो प्रेशर अराउंड विच, जिसके चारों ओर वार्म वाटर वेपर गर्म पानी के जो भाप होती हैं वो भी घूमने लगती हैं। जब हवाएं हरिकेन की स्पाइरल होकर चलती हैं तो उसके साथ में वाटर वेपर भी साथ में चलती हैं। इस द और जो इसकी जो जहाँ से स्टार्ट होती है ये हरिकेन, वो उसकी आई से शुरू होती है। बिल्कुल सेंटर जो होता है पार्ट उसका आई कहलाता है। द होल हरिकेन इज समथिंग लाइक ए जाइंट व्हील। पूरा हरिकेन बिल्कुल एक दैत्य व्हील के समान दिखाई देता है। लाइंग ऑन इट्स साइड इट इज़ मोर देन 100 मीटर थिक। ये लगभग 1000 मीटर थिक होता है। 80 to 50 किलोमीटर वाइड होता है और चौड़ा होता है, और स्पिनिंग अराउंड एक काम सेंटर, और एक काम सेंटर के चारों ओर घूमता है। विच में बी सेवरल किलोमीटर एक्रोज इट्स कॉमनली कॉल्ड द आइज, जो कि सेवरल किलोमीटर एक्रोज
एंड इस मतलब जो उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम कॉमनली आई कहते हैं। ए बेल स्पिनिंग हरिकेन मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द सी। एक तेज घूमता हुआ हरिकेन सबसे ज़्यादा समुद्र के सरफेस पर मूव करता है, लगभग 20 से 30 किलोमीटर आवर पर, यूजुअली एक कर्व्ड पाथ में। द हरिकेन प्रोड्यूस ए जाइंट वेव्स इन द सी। हरिकेन की वजह से समुद्र में काफ़ी जाइंट वेव्स का निर्माण होता है विद टॉरेंशियल रेन के साथ में, और बारिश भी बहुत तेज होती है। नियर द कोस्टल रीजन दे कॉज टॉरेंशियल रेन फ्लडिंग इट विद ह्यूज सी वेव्स विच कॉज ए ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जब हरिकेन आता है समुद्र के रीजन में तो वहाँ पर खूब तेज बारिश होती है और बाढ़ युक्त हो जाता है। समुद्र से उठने वाली वेव्स का पानी इतना ज़्यादा आ जाता है कि सभी जगह बाढ़ें आने लगती हैं और इससे काफ़ी ह्यूज विनाश हो जाता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का। टॉर्नेडोज। ए टॉर्नेडो इज ए वायलेंट ट्विस्टिंग फनल ऑफ विंड। टॉर्नेडो भी एक तीव्र रफ्तार से ट्विस्टिंग फनल की तरह होता है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ए फनल लाइक कॉलम ऑफ ए कोल्ड एयर सिंक्स डाउन फ्रॉम द स्टॉर्म क्लाउड। ये इसका निर्माण एक फनल की तरह होता है जो कि एक कोल्ड एयर, ठंडी हवाएं जब सिंक डाउन होने लगती हैं फ्रॉम द स्टॉर्म क्लाउड से। वार्म एयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस राइजेज अप। और गर्म हवाएं अर्थ सरफेस से ऊपर उठती हैं और व्हिर्ल्ड अराउंड इट कॉज वेरी हाई स्पीड। और इतनी तेज चक्करदार होकर ये वेरी हाई स्पीड से ये हवाएं घूमती हैं। टॉर्नेडोज आर मच स्मॉलर देन साइक्लोन। साइक्लोन से टॉर्नेडो थोड़ा छोटा होता है। फ्रॉम ए फ्यू मीटर्स टू ए फ्यू हंड्रेड मीटर्स एक्रोस। ये कुछ मीटर से कुछ मीटर एक्रोस तक ही होता है। बट देयर विंड्स स्पीड कैन बी हाई एज 500 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इनकी हवाओं की रफ्तार जो कि 500 किलोमीटर पर आवर होती है। द फनल ऑफ द टॉर्नेडो सक्स अप एवरीथिंग एट इज बेस, डस्ट, डेब्रिस, कार्स, ट्रीज एंड इवन हाउसेज एट इज मूव अलोंग। जब इस तरह के टॉर्नेडो जब आते हैं तो ये अपने साथ सभी चीज़ों को उड़ाते हुए ले जाते हैं, डस्ट, डेब्रिस, यहाँ तक कि कार, ट्रीज को भी, यहाँ तक कि हाउसेस को भी ले जाते हैं। टॉर्नेडोज आर नॉट कॉमन इन इंडिया। ये भारत में नहीं, कॉमन नहीं है। दे अकर्स इन कोल्ड कंट्रीज स्पेशली इन यूएसए में ज़्यादातर आते हैं। इन इंडिया दे आर हार्डली एनी टॉर्नेडोज एक्सपीरियंस्ड। भारत में बहुत ही मुश्किल से ही कोई टॉर्नेडो कभी मिलता हो, ए टॉर्नेडो कभी आया हो। ए टॉर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड अंडरग्राउंड और डीप इनसाइड ए बिल्डिंग। जब भी टॉर्नेडो आता है तो हमें रूम जो कि अंडरग्राउंड रूम होता है तो उसके अंदर शरण लेनी चाहिए विद नो विंडोज, जिसमें विंडो ना इट इज एबल टू शट द विंडो। यदि है तो विंडो को शट कर लें। एनी टेक शेल्टर अंडर ए ट्री, और आपको ट्री के अंडर